हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत रात के 8 बजे आप लोगों के लिए बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जाता है। रात के 8 बजे हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी का बुक आपका जैसे ही 11-12 का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैराथन क्लास आएगा, क्योंकि क्लास 11 में आपके 2 पार्ट है बुक के, क्लास 12 में 2 पार्ट है, उनका पूरा आपको कंप्लीट एक मैराथन क्लास करवाया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्लासेस है उसको भी कवर करवाए जाएंगे। और आप लोगों के लिए मैंने बोला था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मॉर्निंग के 8 बजे आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला कि हाँ मैम स्टार्ट कीजिए, तो आज से आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज मॉर्निंग का जो 8 बजे का क्लास होगा वो टॉपिक वाइज होगा। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को जितने भी सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी लेवल का है, जीआईसी, यूजीसी नेट, एनटीए, यूकेजीआईसी, यूपीपीसीएस, लोअर सब डिवीज़न, यूडीए, एलडीए, इन सभी से रिलेटेड आपको सोशियोलॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टॉपिक से, उसको हम लोग करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र। इसको कवर करेंगे। जैसे जैसे होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। जिसमें क्वेश्चन कम रहेंगे उसका क्लास एक दिन में ही कवर हो जाएगा। जिसका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहेगा उसको पार्ट हिसाब से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगी। क्लास को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थंबनेल में, आप उसमें कांटेक्ट करके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आप थ्योरी को नहीं समझिएगा, ठीक है, सोशियोलॉजी के एक्स्ट्रा मटेरियल को नहीं समझिएगा, तो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू हैं उसको नहीं लगा सकेगा। और मैंने आप लोगों के लिए ही सोशियोलॉजी के कीवर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस उसको निकाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाला है। आपको एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है वो भी आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। और साथ ही साथ जब आप लोग का एग्ज़ाम का डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा या फिर फॉर्म फिलअप, आप लोग का डेट का अनाउंसमेंट छोड़ दीजिए, फॉर्म फिलअप आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, तब से टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, उनके लिए टेलीग्राम पे मैं टेस्ट लगाऊंगी, जहाँ पे आप डेली होमवर्क के हिसाब से टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र। और इसमें हम लोग 2000 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। जैसे समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र, उसके बाद समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक, 5th टॉपिक है भारतीय विचारक, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियाँ, जो भी आपका समाजशास्त्र रिलेटेड है उन सभी को कवर करेंगे। प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं, ठीक है, सामाजिक क्रिया क्या है, प्राथमिक अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, फिर सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक स्तरीकरण, भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, समाज, समाजीकरण, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, हिंदू सामाजिक संगठन, हिंदू विवाह एवं संयुक्त परिवार, मुसलमानों में विवाह एवं परिवार, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी संगठन, अनुसूचित जाति जनजाति तथा उनकी समस्याओं को देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग और उनकी समस्याओं को देखेंगे, महिलाएं और उनकी समस्याओं को देखेंगे। इसके बाद ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास, पाश्चात्यकरण, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, लघु एवं बृहत परंपरा,
भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण एवं उत्प्रवास, नगरीकरण एवं उसकी समस्याएं, भूमि एवं कृषि सुधार, प्रभु जाति, ग्रामीण शक्ति संरचना एवं उभरता नेतृत्व, सामाजिक विघटन, व्यक्तिक एवं पारिवारिक विघटन, अपराध एवं बाल अपराध, अपराध के कारण तथा उसके सुधार के उपाय, स्वेदवसन अपराध, कारण एवं सुधार के उपाय, सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, कल के जैसे हम लोगों ने जो थ्योरी क्लास किया था, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। जनसंख्या की समस्या, इसमें आपको जो आपका क्लास 12 का है माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या का सिद्धांत, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। समाज कल्याण कार्यक्रम, पुस्तकें और एवं लेखक, शोध प्रवृत्ति, ये भी आपका क्लास 12 के बुक में है, उसको आपको पढ़ना होगा। कुछ संवैधानिक विधान जो प्रावधान है, कल जैसे हम लोगों ने देखा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कौन सा आपका संरक्षण का प्रावधान है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखते हुए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु एवं क्षेत्र। आप देख सकते हैं ये टॉपिक नंबर 1 है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। सामाजिक दर्शन है, सामाजिक आपका विज्ञान है, समाज सुधार आंदोलन है, या समाजवाद का एक प्रकार है। तो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी क्या है, ये एक आधुनिक विषय है और साथ ही साथ ये क्या है, ये एक सामाजिक विज्ञान है। अगर सामाजिक विज्ञान के बारे में बात की जाए तो इसका जो अस्तित्व है ये हमें 100 वर्ष से लेकर 150 वर्ष तक के पहले तक का हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना है, सोशियस और लोगस। ये शब्द सोशियस प्लस लोगस, सोशियस मतलब होता है आपका समाज और लोगस मतलब होता है विज्ञान। तो ये कौन भाषा का है, तो सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है ये ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको एलजी, ठीक है, एलजी जो कंपनी का नाम होता है ना आपका, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन, उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा संपूर्ण रूप क्या हो गया समाजशास्त्र का अर्थ का, समाज का विज्ञान यानी समाज का ये अध्ययन करता है। थर्ड क्वेश्चन है कि सोशियस 2 शब्दों सोशियस एवं लोगस के मेल से बना है, सोशियस प्लस लोगस। तो लोगस कौन भाषा का शब्द है, ये यूनानी या फिर जो ग्रीक भाषा दिया हुआ रहेगा उसका आपका शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि सोशियोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है, सोशियस एवं लोगस। तो इसमें लोगस कौन सा है, तो यूनानी भाषा का शब्द है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का अर्थ है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, तो ये समाज का विज्ञान है। ये पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समाज का विज्ञान। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र हम लोग समाज का अध्ययन कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये समाज का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो ये समाज का अध्ययन करता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन जुड़े हुए हैं, जॉर्ज सीमेल। अब क्या है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय जिसको कि फॉर्मल स्कूल बोला जाता है, इसमें समाजशास्त्र को क्या बोला जाता है कि वो एक स्पेशल सब्जेक्ट है, विशेष सब्जेक्ट है। ठीक है, और इस विचारधारा से जो संबंधित समाजशास्त्री हैं उनका मानना है कि अन्य विज्ञान जैसे राजनीति शास्त्र हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, मानव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, साइंस शास्त्र, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में क्या है, ये एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और ये स्पेशल सब्जेक्ट है। ये कौन मानते हैं, जो फॉर्मल स्कूल वाले स्वरूपात्मक संप्रदाय के होते हैं। जैसे प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं भी होती
होती है जिसका अध्ययन उस शास्त्र के अंदर किया जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत भी उसकी अपनी समस्या होती है, समाज का भी, और जिसका कि अध्ययन किया जाता है। और ऐसा होने पर समाजशास्त्र क्या होता है, एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बन सकता है और उसका अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, क्योंकि वो किसका अध्ययन कर रहा है, समाज का अध्ययन कर रहा है। और इस विचारधारा को मानने वालों का कहना है कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु नहीं है, बल्कि संबंधों का स्वरूप है। और इस मत के प्रवर्तक कौन है, तो टॉनिज है, जॉर्ज सीमेल है। और अन्य अगर थिंकर्स की बात करें तो इसमें आपके वीरकांत आ जाएंगे, वानवी जाएंगे, बूगल आ जाएंगे, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क, बर्गेस, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, तो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज सीमेल। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखते हैं, तो हम लोगों ने देखा वीरकांत और मैक्स वेबर, ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि कौन नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है, तो एल.टी. हॉबहाउस, इधर आपका सीमेल, टॉनिज, वानविज, ये सब तो स्वरूपात्मक में आ जाएंगे, लेकिन हॉबहाउस जो है वो किसके हैं, तो समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित हैं, तो शिकागो स्कूल कहाँ पे है, अमेरिका में, और ये सर्वप्रथम 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। और इस विभाग के द्वारा जो अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य था उसको विकसित किया गया। ठीक है, शिकागो स्कूल जो था वो वहाँ का समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही फेमस स्कूल था। और शिकागो संप्रदाय ने विशेषकर नगरीय समस्याएं जो थीं, जैसे कि अपराध हो गया, अपचार हो गया, गरीबी, ये सभी चीज़ों पर विशेष उन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, और उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि इसमें इसके संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो एल्विन स्मॉल, ए स्मॉल हम लोग देखते हैं। और उनके जो अन्य अगर साथी की बात की जाए तो बर्गेस, मीड, मैकेंजी, पार्क, थॉमस, लुइसवर्थ, नैनकी, ये सभी आएंगे। ठीक है, और उसी संप्रदाय ने इसी शिकागो स्कूल में प्रमुख पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का भी प्रकाशन प्रारंभ किया गया। और वर्ष 1905 में अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की भी स्थापना की गई। और ये देखिए सब इम्पॉर्टेंट है। इस संप्रदाय के कार्यों एवं उपलब्धियों का विस्तृत विवरण जो है वो R.E.L. फेरिस की पुस्तक शिकागो स्कूल एवं ब्लूमर की द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में देखा जा सकता है। इन दोनों की पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, जिसमें इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, ये कथन किसका है, तो ये रॉबर्ट वीरस्टीड का कथन है। ठीक है, किसका कथन है, वीरस्टीड का। फिर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है आपका 2016 में, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वीरस्टीड। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाएं, ठीक है, तो मस्तिष्क का अंतःक्रिया कहाँ होता है, घर, मस्तिष्क कहाँ है, मस्तिष्क के अंदर घर हो रहा है, यानी घर में हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉबहाउस हो जाएगा। और उसी प्रकार से मैक्स वेबर ने कहा है कि समस्त मानवीय गतिविधियां क्रिया से संबंध होती हैं। मिकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र क्या है, तो ये सामाजिक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो ये सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान ने दिया है, तो वीरकांत जी ने यह कथन दिया है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है, यह परिभाषा किसने दिया है, तो ये जो परिभाषा है ये क्यूबर्ड महोदय ने दिया है। क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र जो है ये मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। गिंसबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मिकाइवर एवं पेज बोलते हैं कि ये सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, ये सबसे परिभाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो समाजशास्त्र जो है ये विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये जो कथन है ये सही है, आप इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो गलत क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग देख लेते हैं सही क्या है। तो समाजशास्त्र जो है यह मूल्यों तथ्यों के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ, ये सब सही हो जाएगा। तो आपका गलत क्या है, समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं, ये कथन गलत है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है, तो समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, ये इसकी उपयोगिता कहलाएगी। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। ठीक है, सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की बात कौन करते हैं, तो दुर्खिम जी करते हैं। जहाँ पे आपको सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य दिखेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्खिम हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है, तो ये सामाजिक व्यवस्था को समझने से संबंधित है। पीटर बर्जर की पुस्तक का नाम क्या है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इनकी पुस्तक का नाम है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु पहले से ही किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंतर्गत है। यह कथन किसका है, तो पिटरी में सोरोकिन का है। इनकी पुस्तक का नाम है ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। सोरोकिन की पुस्तक का नाम क्या है, ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु पहले से ही किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंदर है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषयों में है, या सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है, तो मैकआइवर एवं पेज का। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के संबंध में ये विचार रखने वाले कौन हैं, तो प्रोफेसर मैकी हो जाएंगे। ठीक है, समाजशास्त्र की विशेष वस्तु की सामान्य जो रूपरेखा है उसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, सामाजिक जीवन की मूल इकाइयाँ, सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यकरण मूलक विज्ञान है, तो ये कथन किसका है, आपका सोरोकिन का। सोरोकिन के पुस्तक का नाम क्या है, ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यकरण विज्ञान है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है, तो यह कथन गिंग्सबर्ग का है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो ये पद्धति विज्ञान यानी मैथोडोलॉजी की बात कौन करते हैं, तो मैक्स वेबर। और उन्होंने अपना जो विचार है, उनकी जो पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, मैक्स वेबर की है। इसमें उन्होंने इसके फर्स्ट लेसन में इसकी बात की है। नेक्स्ट है प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान प्रमुख शाखाएं हैं किसकी, तो सोशियोलॉजी की शाखाएं हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल का टॉपिक रहेगा आपका समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कल के मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का हम मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।